अमेरिका के फेमस अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने 14 अक्टूबर को अपने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें दावा किया गया था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश दिए थे। इस रिपोर्ट के छपने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर इसकी जानकारी किसने दी होगी। इसकी चर्चा चल ही रही थी कि कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने देश की नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी को एक सवाल के जवाब में बताया था कि उन्होंने ही पत्रकार को भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम बताया था। फिर क्या था, इस पर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है और कनाडा से इस पर जवाब मांगा है। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ गया है। भारत के फैसलों से ऐसा लगता है कि अब कनाडा को सबक सिखाने की ठान ली है। ऐसे में भारत कई तरह के प्रतिबंध कनाडा पर लगाने की सोच रहा है। अगर प्रतिबंध लगता है तो कनाडा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल 2022 में वस्तुओं को दो तरफा व्यापार का मूल्य 871.5 अरब रुपये यानी 10.50 अरब डॉलर था, जिसमें भारत के निर्यात का हिस्सा 531.2 अरब रुपये यानी 6.40 अरब डॉलर और आयात का हिस्सा 340.3 अरब रुपये यानी 4.10 अरब डॉलर था। इसके अतिरिक्त 2022 में सेवाओं के लिए व्यापार 726.42 अरब रुपये यानी 8.74 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2023 यानी जनवरी से अक्टूबर में वस्तुओं के व्यापार का कुल मूल्य 636.45 अरब रुपये यानी 7.65 अरब डॉलर रहा। इस दौरान भारत का निर्यात 390.1 अरब रुपये यानी 4.7 अरब डॉलर की प्राप्ति की, जबकि आयात का मूल्य 244.85 अरब रुपये यानी 2.95 अरब डॉलर रहा। क्या होता है निर्यात और आयात? भारत से कनाडा को होने वाले निर्यात में मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, कीमती पत्थर, दवा उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र, कार्बनिक रसायन, हल्के इंजीनियरिंग सामान और लोहे और स्टील के सामान शामिल हैं। वहीं भारत के आयात में दालें, न्यूज़प्रिंट, लकड़ी का पल्प, एसीटोन, पोटाश, लोहे का कचरा, तांबा, खनिज और औद्योगिक रसायन शामिल है। यदि भारत प्रतिबंध लगाता है तो इन सभी वस्तुओं के लिए कनाडा तरस जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी कनाडा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।